ई रिक्शा के किराए को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ई रिक्शा का किराया 10 रुपए पर किलोमीटर प्रति व्यक्ति होगा। उन्होंने कहा था कि 10 रुपए पर किलोमीटर पर पर्सन जो है वो ई रिक्शा का किराया होगा और ई रिक्शा में अधिकतम 4 लोग बैठते हैं और ई रिक्शा की जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 6 किलोमीटर की होगी। इसके बाद ई रिक्शा वालों के चेहरे तो खिल गए थे कि 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर का अगर उन्हें रेट मिलेगा, उनकी काफी चांदी होगी, उनका काफी मुनाफा होगा। लेकिन उनके इस बयान से आम लोगों में काफी रोष था, क्योंकि आम लोगों का यह कहना था कि ई रिक्शा जो है वो साइकिल वाले रिक्शा की रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था, तो फिर इस ई रिक्शा का किराया इतना महंगा क्यों? यानी कि अगर हिसाब लगाए 10 रुपए पर किलोमीटर पर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर चलने का अगर 10 रुपए किराया देगा, तो अगर वो एक ई रिक्शा पर 6 किलोमीटर का अगर उसका सफर बनता है तो उसे 60 रुपए देने होंगे। और इस हिसाब से अगर वो 4 व्यक्तियों को बिठाता है तो फिर ई रिक्शा वाले को तो मोटा फायदा इसमें हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ई रिक्शा फिर एक आम व्यक्ति के बजट का रहेगा? क्योंकि इस बजट में अगर आप कोई कैब बुक करते हैं, यानी कि ओला या उबर जैसी कैब बुक करते हैं और महज आपका सफर अगर 5 या 6 किलोमीटर का होता है, तो वो आपको ई रिक्शा से सस्ती पड़ेगी। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद जहां ई रिक्शा वाले खुश थे और आम लोग नाराज थे, विशेषपाल महाजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती को दुरुस्त किया और ये कहा कि उन्होंने जो कहा वो सही नहीं है। उनका जो बयान था जो उसके बाद आया, उन्होंने कहा कि असल में ई रिक्शा का किराया प्रति व्यक्ति के हिसाब से नहीं है, पूरे ई रिक्शा के हिसाब से है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के हिसाब से ई रिक्शा का किराया नहीं डिसाइड होगा, 1 किलोमीटर का एक पूरे ई रिक्शा का 10 रुपए किराया है। यानी कि अगर ई रिक्शा में 4 व्यक्ति बैठते हैं और अगर वो 1 किलोमीटर का सफर उनका होता है तो 10 रुपए किराया जो है वो 4 व्यक्तियों का बनेगा। इस हिसाब से 1 किलोमीटर में प्रति व्यक्ति का किराया है 2.5 रुपए। यानी कि जो पहले उन्होंने कहा था कि 10 रुपए प्रति व्यक्ति का किराया है, वो असल किराया है पर किलोमीटर में 2.5 रुपए। और जब उन्होंने अपने बयान को दुरुस्त किया, उन्होंने कहा कि ये 10 रुपए वाला बयान गलत है, 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर कोई किराया नहीं है, एक पूरे ई रिक्शा का 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपए है। तो उनके इस बयान के बाद आम लोगों को राहत मिली, क्योंकि आजकल आम लोग जो है वो मेटाडोर का इंतजार ज्यादा नहीं करते हैं और हंगरी रूट्स पर जहां पर की मिनी बस की सर्विस नहीं होती है, लोग ई रिक्शा का ही सहारा लेते हैं। और उन रूट्स पर अगर उन्हें किराया मेटाडोर से ज्यादा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर ई रिक्शा लगाने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि ई रिक्शा का किराया 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर नहीं है, ये किराया 2.5 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और इसी हिसाब से यानी कि अगर ई रिक्शा एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो वो प्रति व्यक्ति सवारी के हिसाब से पैसा नहीं मांग सकता है। उस हिसाब से अगर उसे पैसा लेना है तो पूरे एक फेरे का पैसा लेना है। यानी कि अगर वो 1 किलोमीटर चलता है 4 लोगों को लेकर तो उसके 10 रुपए बनते हैं। उस हिसाब से जितने किलोमीटर चलेगा उतने पैसे बढ़ेंगे, लेकिन पूरे ई रिक्शा के और जितने लोग उसके अंदर बैठे होंगे तो पैसा उनमें डिवाइड हो जाएगा। और सिंपल अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो सिंपल 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर किराया नहीं है, 2.5 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर ई रिक्शा का किराया है। इसमें एक और बात मैं आपको साफ कर दूं कि ई रिक्शा और ई ऑटो में फर्क है। जो ई रिक्शा है वो आप देखते होंगे कि सड़क पर जो ई रिक्शा चलता है वो एक सिंपल सा ई रिक्शा होता है जिसकी की शेप जो है वो रिक्शा वाली है। लेकिन ई ऑटो जो है वो भी बैटरी ऑपरेटेड है, लेकिन उसे अगर आप देखेंगे तो वो ब्लैक ऑटो की तरह दिखता है और जो ब्लैक ऑटो है उसका किराया मीटर के आधार पर होता है। तो विशेषपाल महाजन ने जो गलत स्टेटमेंट दिया था, हालांकि उन्होंने जानबूझकर नहीं दिया, उनसे ये गलती से स्टेटमेंट निकला है, तो उसमें केवल ई रिक्शा आता है और जो 10 रुपए उन्होंने कहा था जो कि असल में 2.5 रुपए है। और जिस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है कि उन्होंने उस समय गलती से ये बात कह दी थी, ये 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर किराया है, वो केवल ई रिक्शा का किराया है। और आप जब भी अब ई रिक्शा पर जाए तो निश्चित होकर जाए, आपसे 10 रुपए प्रति किलोमीटर का किराया कोई नहीं वसूल सकता है। आपका जो किराया है वो 2.5 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर ही है। यानी कि विशेषपाल महाजन ने यह साफ कर दिया कि जो उनका पहला बयान था वो गलती से हुआ था
और 10 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति व्यक्ति किराया ई रिक्शा का नहीं है। ई रिक्शा का किराया 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति व्यक्ति है और ई रिक्शा को जो किराया उसका निर्धारित किया गया है वो पूरे व्हीकल का है, यानी कि एक ई रिक्शा अगर 1 किलोमीटर चलता है, वो 4 लोगों को लेकर चले या जैसे भी चले, उसका किराया 10 रुपए रहेगा और 4 लोग क्योंकि उसमें बैठते हैं तो एक्चुअल किराया 2.5 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। हालांकि उनके इस सही बयान से ई रिक्शा वाले थोड़े निराश जरूर हुए हैं क्योंकि उनका मोटा मुनाफा नहीं रहा, लेकिन असल में अब आप जब भी ई रिक्शा पर बैठे अपना जेन्युइन किराया वहां पर दे, यानी कि 2.5 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर का किराया आपने ई रिक्शा में देना है। बाकी अगर किराए के वसूली में मनमानी होती है तो ई रिक्शा पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन ई रिक्शा का किराया जो है वो 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर नहीं है। उनका बयान गलत था, केवल 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर किराया बनता है अगर 4 व्यक्ति ई रिक्शा में बैठते हैं और किराया जो है वो 10 रुपए पर किलोमीटर पर व्हीकल है। नमस्कार।